नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको देखना है प्रश्नावली 13.4। इसके पहले 13.23 बता दिए हैं, अब देखना है 13.4। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। चलिए देखिए 13.4 का 1 नंबर क्या कह रहा है इसमें। एक घन में कितने सतह होती है, एक घन में कितने सतह होती है। चलिए यहाँ घन देख लीजिए। ठीक, एक घन में कितने सतह होती है। तो इसमें आपको बताया है कि बीच वाला को नहीं देखा जाता है, बीच वाला कहीं से भी नहीं दिखेगा। लूडो छक्का जो होता है उसमें बीच वाला दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 जो लूडो छक्का के जो गोटी होता है उसमें कई गो 1 से लेके 6 तक अंकित होता है। वह एक क्या होता है, घन होता है। क्या होता है, घन होता है। तो घन में कई गो सतह होता है, 6 गो। कई गो सतह होता है, 6 गो। अब उसके बाद में ब नंबर देखिए। ब नंबर क्या कह रहा है, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। घनाभ बना लीजिए, उसमें किनारा देख लीजिए कितना है। यहाँ और बड़ा कर देते हैं ना। घनाभ में क्या पूछ रहा है, किनारा। चलिए किनारा देखिए कई होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई गो किनारा होता है, 12 गो होता है। दिक्कत नहीं है इसमें। घनाभ में कई गो किनारा होता है, 12 गो होता है। ठीक, चलिए 100 नंबर देखिए। 100 नंबर क्या कह रहा है, घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। देखिए एक घन है और एक घनाभ है। इनके सतहों में क्या अंतर है। जो घन होता है ना वो बिल्कुल इसका जो भाग होता है, जो सतह होता है एकदम बराबर होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है। तो हम लिख सकते हैं घन का प्रत्येक सतह समान होता है। घन का जो प्रत्येक सतह होता है समान होता है, जबकि घनाभ का प्रत्येक सतह समान नहीं होता है। लिख लेंगे, जबकि घनाभ का प्रत्येक सतह समान नहीं होता है। आ गया समझ में। जो घन होता है ना इसका प्रत्येक जो सतह है वर्गाकार होता है। प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है। जबकि घनाभ जो होता है इसका प्रत्येक सतह जो होता है आयताकार होता है। 2 आयत से घनाभ को बनाया जाता है, 2 आयत से घनाभ को बनाया जाता है। जबकि 2 वर्ग से किसको बनाया जाता है, घन को बनाया जाता है। नंबर देखो, 10 नंबर कह रहा है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। यानी कि वर्टेक्स देखना है। क्या देखना है, वर्टेक्स। यानी कि कई गो कोना होता है। एक घन बना लीजिए। ठीक, इसको और चौड़ा कर दीजिए ना। ठीक, यहाँ घन हो गया। ठीक, यहाँ आप क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, दिक्कत नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं कि कई गो कोना होता है, कई गो शीर्ष होता है। ठीक है, तो एगो शीर्ष ई है, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, 7 गो हो गया, 8 गो। दिक्कत नहीं है इसमें।
और यहाँ कोना नहीं है, ये ऊपर से दिख रहा है, ठीक बनाया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक गया, इस पर कटा हुआ नहीं है। तो कई गो शीर्ष होता है? 8 होता है, दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयां दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। दो चीज दिया हुआ है, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रत्येक का आयतन भी निकालना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि घनाभ का आ रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए अब करिए। L कितना है? 10 मीटर। B कितना है? 5 मीटर प्लस B 5 मीटर। H कितना है? 6 मीटर प्लस H 6 मीटर। L कितना है? 10 मीटर। चलिए तो ऐसे कर लेंगे। 10 पचे 50 मीटर स्क्वायर प्लस 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर प्लस 14 के 60 मीटर स्क्वायर। चलिए 2 गुना जोड़ लीजिए। 50 60 110 110 30 140 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 14 दूना 28 280 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया। 2 आंसर निकालना है इसका, ठीक। चलिए अब इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे? अब चलिए लिख देते हैं। घनाभ का आयतन बराबर L × B × H, यही ना होता? चलिए तो 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 6 मीटर, तो 5 के 50 50 6 के 300 मीटर क्यूब आंसर। दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ ओ अब ब किया है, तो इसको कह लेंगे अ का आंसर। आई किसका हो जाएगा? ब का आंसर। दिक्कत नहीं है? नहीं सर। उसी प्रकार से इसका भी क्या करना है? इसी फॉर्मूला के तहत आप क्या करेंगे? पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। क्या है? 17 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। चलिए 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर गुना 17 सेंटीमीटर। चलिए 17 का टेबल यहाँ 12 बार पढ़ना है, तो 17 दहा के 170। दिक्कत नहीं ना? 17 दूना 34 170 और 34 204 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 दहा के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 दहा के 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब गुना में कर ले, जोड़ लीजिए। 0 0 और 4 हो जाएगा। 7 और 2 9 9 और 0 9 रहेगा। चलिए उसके बाद में देखिए हासिल भी तक नो सर। चलिए हासिल नहीं था क्रम। 1 1 2 और 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत नहीं है? 4 दूना 8 9 दूना 18 के 8 और 4 दूना 8 1
9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसका ओ का, यानी कि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। अब ब में आयतन निकालना है। ब में क्या निकालना है, घनाभ का आयतन बराबर एल बी। एल कितना है 17 सेंटीमीटर गुना बी 12 सेंटीमीटर गुना एच 10 सेंटीमीटर। तो 17 दहा के 170, 17 दूना 34, 117 34 204 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 10 सेंटीमीटर। 10 से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 0 1 बैठ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर आंसर घन सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं ना। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहां वाले घनों की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन, यही ना, 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बट्टा 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, एल बी एच, यानी कि घन है तो एल क्यू, घन है तो क्या होता है फॉर्मूला एल क्यू। घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। एल क्यू का मतलब कि 3 बार भुजा को लिखना है, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर वाला ये भी घन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। दिक्कत है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को उधिया दीजिए, दिक्कत नहीं है। 5 25 25 5 125, 1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं और चाहे तो न लिख सकते हैं, ठीक। और फिर तब बराबर ये लिखेंगे तो बराबर में का 1 से फिर भागा करेंगे तो 125 है ना, इसका आंसर आएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर वाले जो घन है उसमें से कितना काटा जा सकता है, 1 सेंटीमीटर वाला घन कितना बनाया जा सकता है 125। 125 दिक्कत है ना। चलिए देखिए इसके बाद में क्या कह रहा है, एक घनाभ का आयतन कितना दिया है 576 घन मीटर, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया है 576 घन मीटर, यही ना दिया है, आयतन इतना दिया हुआ है। उसके बाद में करा और आधार वर्गाकार है। इसका आधार जो है किस रूप में वर्गाकार है, यानी कि जो देखिए यहां जो बन रहा है ये आधार इसका क्या है वर्गाकार है, यानी कि देखिए ये आपका मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये जब हो गया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनाएगा वर्ग बनाएगा। क्या बनाएगा भुजा बराबर है, क्या बनाएगा वर्ग बनाएगा। तो उसके बाद में देखिए इसमें और आगे क्या कर रहा है, और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, भुजा भी दे दिया है, कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, सभी क्या है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई क्या है नहीं दिया हुआ है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की ऊंचाई देखिए, घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच, यही ना होता है। आयतन दे दिया है आपका कितना 576 एम क्यू बराबर एल आपका दे दिया है 6 मीटर, क्या दिया है 6 मीटर गुना बी भी दे दिया है आपका कितना 6 मीटर गुना एच नहीं दिया है। अब चलिए
एच को इधर छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए। अब ये दोनों गुना में है, एने आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये मीटर क्यू है तो मीटर को 3 बार गुना किया गया होगा, इधर 2 बार से इसको 2 बार उधिया देंगे, 1 बार मीटर बच जाएगा। ठीक, और 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 54, बच गया 3, हो गया 36, 6 के 36, 96/6। तो 6 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 छक्के 96, 16 मीटर। यानी कि एच का मान कितना आ गया? 16 मीटर। आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो 5 नंबर देखो क्या कह रहा है। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया जाए तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, ये 2 घन हैं और इसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, दोनों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो घनाभ बनेगा, और जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा वही पूछ रहा है। ठीक, चलो देखो, यहां से ऐसे खींच लो, यहां से खींच लो, फिर इसको क्या करिए, बना लीजिए 12 सेंटीमीटर वाला। 12 सेंटीमीटर वाला बना लीजिए, दिक्कत नहीं है। इसी के पास में एक और 12 सेंटीमीटर वाला घन ला के रखना है, इसी के पास में ला के रखना है। ठीक, इसी के पास में ले आके सटा देना है। बन गया? यस सर। यानी कि ई 12 सेंटीमीटर वाला है, ये भी 12 सेंटीमीटर वाला है। यस सर। ये कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर घनाभ बन गया। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई जितना ये 12 सेंटीमीटर था ना, उतना ही भी अभी भी ऊंचाई कितना, यहाँ देखिए इसको हम चौड़ाई कहेंगे। ठीक, यानी कि ये भी कितना अभी 12 सेंटीमीटर है। यस सर। और ऊंचाई इसको कहते हैं, अभी भी उतना ही बड़ा है। देखिए कहीं भी ऊंचाई नाप लीजिए, क्या है? 12 सेंटीमीटर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल यहाँ लंबाई में चेंजिंग हुआ है। किस में चेंजिंग हुआ है? लंबाई में चेंजिंग हुआ है। अब क्या हो जाएगा यहाँ? लंबाई इसका क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, 24 चलिए देखिए, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये चेंज नहीं हुआ है। और ऊंचाई भी क्या है? 12 सेंटीमीटर। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसका क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखेंगे क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 2 इंटू, चलिए एल कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर गुना एच कितना है? 12 सेंटीमीटर प्लस एच कितना है? 12 सेंटीमीटर। एल कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। चलिए करिए 2 इंटू, चलिए इसको करिए, यहाँ देखिए इसको करेंगे कैसे, सिंपल तरीका से कर लेंगे। 2 गुना 12 हो जाएगा, यहाँ 2 गुना 12 हो जाएगा, 12 गुना 24, तो 2 गुना 12 हो जाएगा। तो 12 पर आवा 144, 144। यहाँ देखिए 2 गुना 12 कर सकते हैं 24 को। अब तो ये आसान हो गया ना, 12 पर आवा 144, 144 दूना 288, 144 दूना 288, यहाँ हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 देखिए ये भी वही काम है ना, तो 2 गुना 12, 12 बराबर 144, 144 दूना 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत नहीं है। अब 2 गुना में कर लेंगे, जोड़ के डायरेक्ट गुना में ला देते हैं।
8 और 4 12, 8 20 के 0, 8 और 4 12, 8 20 और 2 22 के 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 0 का 0, 2 दूना 4, 7 दूना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर। दिक्कत नहीं ना इसमें? 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप करके दे दिया। एक बार माप करके दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला, जबकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो लड़का 2 लीटर दूध खरीदने के लिए गया और उसमें ऐसा बर्तन है, आया समझ में? ऐसा उसका क्या है? बर्तन है, मतलब इधर से डालेगा दूध। ठीक, आया समझ में? और उसके बाद में क्या कर रहा है इसमें? 20 सेंटीमीटर लंबा। इसका लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखिए ये है इसका लंबाई, जो उसका पेनी है ना, उसका लंबाई है। ये है इसका क्या? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई। इससे एक बार नाप करके दे दिया 2 लीटर दूध। अब कम दिया कि बेसी दिया, अब आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन LBH यही ना होता है? 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है? 15 दूना 30, 30 बचे 150। दिक्कत नहीं ना? 1 0 इसका सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका आयतन है। इसका आयतन कितना है? इतना है। दिक्कत नहीं है? अब देखो उस वहां कह रहा है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो यहां देखिए, यहां कितना है? 1500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। चलिए सबसे पहले एक गो के निकाल लेते हैं, एक मान के बता देते हैं। आप ही लोग ना कहते एक मान के बता देते। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बट्टा क्या? 1000 लीटर जाएगा तो भाग करेगा। चलिए तो 1 सेंटीमीटर का निकल गया। अब निकलना है का 1500 घन सेंटीमीटर का 1 बट्टा कितना? यहाँ 1000 है ना, गुना 1500 किस में आई? लीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो हटेगा तो यहाँ आके दशमलव बढ़ जाएगा। दिक्कत नहीं है? चलिए यानी कि कितना घन सेंटीमीटर नाप के दिया, कितना हो गया? 1.5 लीटर। कितना दिया? 1.5 लीटर दिया। कमी निकाल लेंगे। दूध में क्या हो गया? कमी हो गया। तो ई था बेचारा के कितना? 2 लीटर लेना था। 2 लीटर लेना था ना ओकरा, 2 लीटर लेना था। एकरा कितना मिल गया? 1.5 लीटर। यही ना मिल गया? यहाँ दशमलव के बाद में आप कितना हो जीरो दे सकते हैं? कोई वैल्यू है जीरो का? नहीं। चलिए तो 0 से 0 ले जाइए, 0 से 0 ले जाइए, 0 इसमें से 1 ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 दशमलव का
दशमलव एक बचा, एक में से एक गया का 0, इतना लीटर कम क्या हो गया, कम मिला। इतना लीटर उसको दूध कम मिला। आप लोग कहीं जाके मत ठगाइएगा, ठीक। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, 0.5 लीटर। दशमलव के बाद 0 रहे ना रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इतना उसका कमी हुआ। यही इसका क्या होगा, आंसर। चलो 7 नंबर देखो क्या कह रहा। एक तालाब की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 8 मीटर तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। किस तालाब में अधिक पानी है, आटेगा। चलो देखो, यहाँ तालाब दूगो है, यहाँ दूगो तालाब है। पहिलका का लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर। और दूसरा तालाब में देखेंगे, दूसरा तालाब का कह रहा है लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 मीटर। और गहराई कह रहा है कि उसी तालाब के गहराई के बराबर है, एच बराबर 8 मीटर। तो किस तालाब में ज्यादा पानी आएगा, आयतन निकालिए। यहाँ घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। इधर भी हुए कार्य करना है का, घनाभ का आयतन किस में ज्यादा पानी आएगा, एल बी एच। 20 एम गुना 12 एम गुना 8 एम। दिक्कत नहीं है। इधर वाला बेचारा का कितना, एम गुना 20 एम गुना 8 एम। यहाँ देखो ई और ई दोनों बराबर है, आया समझ में। और ई और ई दोनों क्या है, बराबर है। ई 12 है, ई 20 है, तो ज्यादा कौन है, सेकेंड तालाब, यही ना। तो सेकेंड तालाब में पानी ज्यादा आएगा, तो आप क्या करेंगे, गुना कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। 12 वट्ठे 96, 12 वट्ठे 96, 90 6 96, 4 को घट रहा है तो 2 से गुना करेंगे तो क को घटेगा, 8 को घटेगा, यानी कि 192। 2 बार गुना करेंगे तो 192। 12 वट्ठे 96, 96 गुना 192। हाई 0 है तो 0 बैठा दीजिए, इतना दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब इधर वाला का देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 वट्ठे 32, 1 2 2 0 बैठा दी, 3200 मीटर। कौन ज्यादा है, ई ज्यादा कि ई ज्यादा, यानी कि हम क्या कहेंगे, दूसरे तालाब में पानी अधिक नहीं रहेगा, दूसरे तालाब में पानी अधिक रहेगा, चाहे इधर देखो। अरे छोड़ वो सब 5 मिनट का चर्चा था, खत्म हो गया। चलो देखो 1 नंबर देखो क्या कह रहा है, एक खाली डिब्बे, 1 नंबर देखो क्या कह रहा है कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर और चौड़ाई 0.25 मीटर तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है। साबुन 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर साइज का है। डिब्बे में कितने साबुन रखे जा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ कार्टून समझ लीजिए, ठीक। यहाँ कार्टून समझ लीजिए, ये आपका क्या हो गया, साबुन का क्या है, डिब्बा है, कार्टून है, ठीक। और इसका लंबाई कितना, 0.40 मीटर। चलिए इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक। तो क्या
40 बटा 100, इस दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 बैठ जाएगा, गुना 100 सेंटीमीटर में बदल गया। अब इससे ही काट देंगे क्या, 40 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इस दशमलव का हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई इसका भी 25 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ देखिए 0.25 मीटर दिया है। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे मीटर को, तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि देख लीजिए 0.25 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दशमलव हटेगा तो नीचे का बैठेगा 100, 2 0 से 2 0 क्या बच गया, 25 बच गया ना, दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है इसी में साबुन रखना है। साबुन देखिए इसी में क्या करना है, साबुन रखना है छोट छोट। इस साबुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आएगो कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना साबुन आ जाएगा, इसमें कितना साबुन आ जाएगा। तो टोटल के आयतन निकाल लीजिए, एक बार आयतन से भाग कर दीजिए, दिक्कत नहीं ना। तो लिखेंगे क्या, साबुन की संख्या बराबर, ये बड़का के आयतन, बड़ा वाला के आयतन ना लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, डिब्बा का बट्टा साबुन का आयतन। डिब्बा के आयतन कितना, इसका 40 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। और साबुन का देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद में 2 सेंटीमीटर। दिक्कत है ना। चलिए 4 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब 25 25 25वां 625, यानी कि साबुन कितना इसमें आएगा, हो 625 वो साबुन आएगा। कितना साबुन आएगा, 625 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दिया, तो दिक्कत नहीं ना है, नहीं सर, 625 साबुन आएगा। कितना इसका नवोदय वाला, चलो ठीक है। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो, तो उस दीवार के बनवाने में कितने ईंटें लगेगी। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ एक दीवार बनवाना है, एक क्या बनवाना है, दीवार बनवाना है। किस रूप में बनेगा, वो घनाभ के रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा, घनाभ के रूप में बनेगा। और देखिए कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा। उसके बाद में कह रहा है कि ईंटा की लंबाई देखिए, ईंटा की लंबाई कितना है। छोट छोट ईंट एकरा में कितना लगाएंगे कि ये दीवार बन जाएगा। ठीक, ईंटा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5,
और ऊंचाई 7.5 7.5 5 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए यहाँ देखिए 30 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 3000 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में दिया है, नहीं बदलेगा। ये 4 क्या है? मीटर है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 400 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, कितने ईंटें लगेंगी। चलिए ईंटों की संख्या लिख लीजिए। क्या लिखना है? ईंटों की संख्या बराबर दीवार की बट्टा ईंटों की आयतन। यही ना लिखना है। चलिए तो दीवार के आयतन क्या हो जाएगा? 3000 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 400 सेंटीमीटर बटा ईंट का क्या? 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है इसमें। दशमलव हटेगा तो नीचे 10 बैठेगा, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 बैठेगा। तो नीचे ना बैठा करके हम कहाँ लेके चल जाएंगे? ऊपर लेके चल जाएंगे। ये भी दशमलव कहाँ चल जाएगा? दिक्कत नहीं है ऐसे। अब चलिए देखिए यहाँ 25 से काटिए, 25 12 300, 25 4 बार पढ़ते हैं तो 100 आता है ना। तो 25 12 300 और एक 0 बैठा दीजिए 3000। दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए 25 से काटिए 400 के, तो कितना 16 बार में कट जाएगा। 25 से काटिए इसको 125, 5 बार में 25 5 125। दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए 5 से काटिए 20 को, कब बार में कटेगा? 4 बार में 4 बार में कट जाएगा। अब इधर हो गया क्या? 75। क्या बचा? 75। 75। चलिए काटिए 5 से काटिए, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौका 20। 5 से काटिए, 5 से कम 5, बच गया 5 25। ठीक 15 हो गया। 5 से काटिए फिर 2 बार 5 दूना 10, अब 5 तिहाई 15। अब 3 से कटने वाला है क्या? कहीं 24। 3 8 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों सेंटीमीटर से तीनों सेंटीमीटर कट जाएगा। 8 बचा गुना में 4 बचा, 16 बचा और 2 बचा और 10 बचा। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही टोटल आप पता कर सकते हैं कि पूरा मकान में कितना ईंटा लगा हुआ है। ठीक, चलिए गुना कर लीजिए। अब 16 दूना 32, 32, 8 चौका 32 32वां कितना होता है? 10 24। 10 24 क्या होता है? 10 24 10 24 10 24। एक 0 है तो हम क्या करेंगे? एक 0 यहाँ बैठा देंगे। इतना ईंट लगेगा, यानी काई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,200 ईंट लगेगा। कितना लगेगा? 10,240। 10 नंबर कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, उस घर में कितनी हवा भरेगा? एक घर है, ठीक, एक क्या है? घर है, एक यहाँ क्या है? घर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर और ऊंचाई दिया है 8 मीटर।
अब कह रहा है कि ये घर में कितना हवा भरेगा, इस घर में कितना हवा भरेगा। यहाँ घर का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का लिखे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तीनों सेम होता तो क्या बनता, घर बनता। चलिए तो क्या एल बी एच, चलिए तो 15 मीटर गुना 10 मीटर गुना 8 मीटर, दिक्कत नहीं ना है। 15 अट्ठे 20 एक जीरो गुना करेंगे तो एक जीरो और आके बढ़ जाएगा। एम एम एम, 3 गो एम को गुना करेंगे तो एम क्यूब हो जाएगा। इतना इसका क्या हो जाएगा, आंसर। दिक्कत नहीं ना।